अखबार में जाके क्या होगा, तो एसडीएम में झाड़ू नहीं, झाड़ू से ज्यादा अच्छा होगा। वैसे कौन करूंगा क्लास में। बिना वाईफाई के पापा का फोन चलेगा क्या? मम्मी मम्मी वो दे देता आपको का लाडू रखे मैंने। चल रहा है। सब कुछ चाहिए भैया तो मोनी दीदी आएगी, दूध निकला के फिर नहा लेगा। कर लेंगे। आज आप उसको पैसा दे देना, 2 दिन निकाली है ना, फिर नहीं तो निकालेगी नहीं कल से, है ना? यही बात है ना। आए नहीं ब्रेड सैंडविच बनाएगा, बनाएगा पहले रेसिपी अच्छे से देखेगा एक बार। एक मेरे पास है, मेरा सेव किया हुआ है वो हम बनाएगा बॉम्बे स्ट्रीट। तुम लोग बहुत नॉइज हो रहे हैं उनके आसपास, तुम म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। और हम अपना रेड वेलवेट केक थोड़ा सा ट्राई करेगा, ठीक है? बनाएगा ना वो टीचर आ गया था वो क्या बोल रहे हैं, उच्चारण करने बोल रहे हैं।
जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अडाला जी की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रारंभ के 5 मिनट में लगभग काफी लोग आ चुके हैं। लगभग 60 लोग हम लोग हो चुके हैं। आइए इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे सर्वप्रथम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रिलोक त्रियोग संहारिके। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं छैढाला जी ग्रंथ को और इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। हम पहली ढाल पढ़ रहे हैं और पहली ढाल के लगभग 11 पद्यों को हम पढ़ चुके हैं और 11 पद्यों को और उनके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से हम सभी ने समझा है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं दुखों के बारे में, अर्थात चतुर्गति में जो दुख हुए हैं और उनमें भी स्थावर पर्याय में, त्रस पर्याय में और त्रस पर्याय के बाद में फिर पंचेंद्रिय सैनी और असैनी पर्याय में, त्रियंच आयु में और उसके बाद नरक पने को प्राप्त करने के बाद किस प्रकार के दुख होते हैं, उन सभी प्रकार के दुखों के बारे में जो कथन पंडित दौलत राम जी ने अपनी पहली ढाल में किया है उसको हम सभी लोगों ने पढ़ा है। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगले छंद को पढ़ते हैं। जो अगला छंद है 12वां छंद और इस 12वें छंद में हमें बताया गया है जो नरक गति है, नरक गति के दुख और किस किस प्रकार से होते हैं। पहले तो हम सभी लोगों को यह बताया गया था कि नरक में जब जीव जाता है तो नरक में जाने के बाद में उस जीव को ऐसा वहां की भूमि को स्पर्श करते साथ ही दुख होता है जैसा दुख करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डस लेने पर भी नहीं होता। इतना दुख उसको वहां सहन करना पड़ता है। और जब इतना दुख उसने सहन किया तो फिर कहते हैं वहां पर ऐसी नदी बहती है, वैतरणी नाम की नदी, जो खून और पीप की है, कीड़ों से भरी है और शरीर में दाह और जलन उत्पन्न करने वाली है। वहां पर सेमर नाम के ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान अत्यंत नुकीले हैं और वह जैसे ही नार की जीव वहां उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनका पत्ता गिरता है तो उनका शरीर वहीं से कट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और वहां पर कैसे कैसे दुख हैं तो कहा कि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोहे के समान, मेरु पर्वत के समान लोहे का जो पिंड है वह पिंड भी गल जाता है और इतनी ठंडक होती है कि मेरु के समान लोहा भी वहां पर गल जाता है। इस प्रकार से ये हमें बताया गया था और बताया गया था कि वहां पर असुर, जो असुर कुमार जाति के देव हैं, वे देव उन सभी नार की जीवों को भिड़ा देते हैं, आपस में एक दूसरे में चुगली कर देते हैं, जिसके कारण से वो लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, उनमें लड़ाई करवा देते हैं और इस प्रकार से वो एक दूसरे को इस प्रकार से मार काट करते हैं नार की जीव कि एक दूसरे के शरीर के तिल तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े करके वो मानते हैं। इतनी तेज कषाय आ जाती है और इतनी तेज भूख लगती है, इतनी तेज प्यास लगती है उन्हें कि वह चाहे तो संपूर्ण समुद्र का जल पी जाएं, तथापि उन्हें एक बूंद पानी भी पीने को नहीं मिलता। इस प्रकार से अनेकों दुखों को जीव नरक पर्याय में सहन करता है, भोगता है।
और आगे फिर क्या कहा, और आगे किस प्रकार के दुख होते हैं, उन समस्त बातों को, और नरक गति के दुख और किस किस प्रकार से, केवल इतने ही दुख नहीं है, और भी दुख हैं, और कैसे हैं वो दुख, उन सभी को यहाँ पर बताया गया है। आइए अब हम अगले 12वें छंद को पढ़ते हैं और 12वें छंद के अर्थ को जानते हैं। आइए हम 12वें छंद को पढ़ते हैं। पहले मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आप सभी लोग उसको पढ़िएगा, जिससे आपका उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। देखें ये लिखा हुआ है, तीन लोक को नाज जुखाय, तो पण मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगत नर गति लहे। आइए एक साथ पढ़ेंगे। तीन लोक को नाज जुखाय, मिट न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगत नर गति लहे। चलिए अब आप सभी लोग इसका उच्चारण करिएगा। लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगत बहुत अच्छा उच्चारण किया आप लोगों ने, इसी प्रकार करिएगा। देखें एक एक शब्द इसका बहुत ध्यान देने लायक है, और एक एक शब्द से अर्थ इसका स्पष्ट हो जाता है। नरक में किस प्रकार से पहले बताया था कि प्यास लगती है, और अब इस गाथा में, इस छंद में बता रहे हैं कि किस प्रकार से नरक में भूख की वेदना होती है, और किस प्रकार से उनको आयु वहां की सहन करनी पड़ती है, कितने समय तक नरक के दुखों को सहन करना पड़ता है। तो उस बात को यहाँ बताया गया है। कहते हैं तीन लोक को नाज जुखाए। तीन लोक को, तीन लोक मतलब जो तीनों लोक हैं, उन समस्त तीनों लोकों का नाज अर्थात होता है अनाज, जू खाए, जो खाए मतलब खा लिया जाए, तो भी मिटे न भूख, तो भी भूख नहीं मिटती है, और फिर भी कणा न लहाए, लेकिन फिर भी कण मात्र भी नहीं प्राप्त होता, अन्न का कण भी नहीं मिलता। कहते हैं तीन लोक को नाज जू खाए, तीन लोक का भी यदि जो अनाज खा लिया जाए तब भी मिटे ना भूख, भूख नहीं मिटती है। इस प्रकार की भूख उनको लगती है कि तीन लोक का अनाज भी खा लें तो फिर उनकी भूख मिटे नहीं। इस प्रकार की भूख, इस प्रकार की बुभुक्षा उनके अंदर रहती है, नार की जीवों के अंदर। जैसे हम कभी बहुत मेहनत करके आते हैं और हमने सुबह यदि अच्छे से भोजन ना किया हो, तो हम सोचते हैं आज मेरी भूख 2 रोटी में शांत नहीं होगी, आज तो मैं 5 रोटी खाऊंगा। ऐसा हम कहते हैं और ऐसा करते भी हैं। क्यों? जितनी ज्यादा भूख होती है उतना ज्यादा हम भोजन करते हैं। तो सोचिए उन नार की जीवों को कितनी तेज भूख रहती होगी कि वे तीनों लोगों का अन्न भी खा लें, तीनों लोगों का अनाज भी खा लें, तब भी उनकी भूख मिटे नहीं। इस प्रकार की भूख उन नार की जीवों को लगती है, इस प्रकार की भूख उनके अंदर रहती है। और आगे फिर कहा गया है कि मिटे ना भूख, और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती है, तीन लोग का यदि अन्न खा लें तब भी। और फिर कहा है कि कणा न लहाए, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी भूख होने के बावजूद भी कणा न लहाए, उनको कण मात्र की प्राप्ति नहीं होती, अन्न का एक कण भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से नरक गति में यह जीव अनेकों दुखों को सहन करता है कि कहाँ तो भूख लग रही है कि तीन लोग का अन्न भी खा लिया जाए तो भी भूख ना मिटे, लेकिन क्या करें, नरक पर्याय में इस प्रकार के दुख होते हैं, इस प्रकार की विषमताएं होती हैं कि वहां पर एक कण मात्र भी नहीं मिलता, इतनी भूख की वेदना वहां पर सहन करनी पड़ती। आगे फिर कहा है उन्होंने, ये दुख बहु सागर लो सहे,
और ऐसे जो तमाम प्रकार के दुख अभी हमने 2-3 पद्यों में पढ़े हैं, 2-3 छंदों में पढ़े हैं, इस प्रकार के समस्त प्रकार के दुखों को बहुसागरों सहे बहुत सागरों तक को सहन करना पड़ता है, बहुत सागर तक। और सागर को आप ये समझ लीजिए कि असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है, असंख्यात वर्षों का एक जो सागर होता है, ऐसे बहुत सागरों तक, बहुत सागर पर्यंत इन दुखों को सहे मतलब सहना पड़ता है। और फिर कभी जाकर के कर्म जोगते, कर्मों के योग से, पुण्य कर्मों के योग से, किसी विशेष शुभ कर्म के योग से नर गति लहे, और फिर यह जीव नरक से निकलकर बहुत सागरों तक नरक के दुखों को सहन करके कर्मों के योग से, शुभ कर्मों के योग से, अच्छे कर्मों के कारण से नरगति लहे और नरगति अर्थात मनुष्य गति की प्राप्ति कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से इस जीव को नरक गति के दुखों को सहन करना पड़ता है, और नरक गति के दुखों को सहन करते हुए बाद में बहुत समय तक जब यह दुख सहन करता है, तब बाद में फिर इस जीव को फिर कदाचित मनुष्य गति की प्राप्ति हो पाती है। इस प्रकार से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नरक के दुखों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार के दुखों को ऐसा नहीं 2-5 साल तक सहन करना पड़ता हो या 1-2 दिन के लिए सहन करना पड़ता हो, नहीं, नरक की पर्याय इतनी भयावह है और इतनी भयानक होती है कि वहां पर जीव को ऐसे दुखों को बहुत सागर पर्यंत सहन करना पड़ता है। सागर पर्यंत ऐसे दुखों को जब जीव सहन करता है, तब जाकर के उसे फिर मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। ऐसी मनुष्य गति की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। ये सोचिएगा, इतने दुखों को सहन करने के बाद फिर कहीं पर एक बार मनुष्य गति की प्राप्ति हो पाती है। इस प्रकार से इस छंद का हमने अर्थ समझा। अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं 13वें छंद को। 13वें छंद के अर्थ को हम समझते हैं, इसमें क्या बताया है। आइए हम पढ़ते हैं 13वें छंद को और इसके अर्थ को देखेंगे। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुच तै पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। चलिए अब एक साथ पढ़ेंगे। आप सभी एक साथ बोलिएगा। पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बहुत अच्छा, आप लोग सही बोल रहे हैं या जी, बिल्कुल। आप यूट्यूब चैनल के इसका उच्चारण जैसे हमने किया है उसी हिसाब से इसका एक एक शब्द का अर्थ हमें समझ में आएगा। देखिए क्या कहते हैं। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास। जननी अर्थात जननी मतलब होती है जो जन्म देती है, उसको जननी कहते हैं। उस जननी मतलब माता जो होती है, उस माता के उदर मतलब पेट में, बस्यो मतलब रहता है जीव, नवमास 9 महीने तक। माँ के पेट में बस्यो मतलब रहता है, नवमास अर्थात 9 महीने तक, और वहां पर अंग सकुचने पाई त्रास, अंगों के सकुचने अर्थात संकुचन से, सिकुड़ जाने से और सिकुड़े रहने से, अंग के शरीर के सिकुड़ने से पाई त्रास, पाई मतलब प्राप्त किया और त्रास मतलब दुख, दुख को प्राप्त किया। और आगे फिर अगली पंक्ति में कहते हैं निकसत जे दुख पाए घोर, और निकसत मतलब निकल करके, कहाँ से निकल करके, तो कहते हैं जननी के उदर में जो रह रहा था जीव, ऐसे जननी के उदर से निकसत मतलब निकल करके, माँ के पेट से निकल करके, जे दुख पाए घोर, जो दुख पाए मतलब प्राप्त किए हैं, घोर मतलब भयानक, बहुत सारे,
ऐसे तिनको कहत न आवे और, तिनको मतलब उनको, उन दुखों को, कहत मतलब कहने के लिए, न आवे और नहीं आता है, और मतलब अंत, और मतलब छोर, और छोर अंत, उनका कोई अंत नहीं है। यदि कहने बैठ जाए तो कहते कहते अंत नहीं होगा, इतने दुखों को यह जीव प्राप्त करता है। इस प्रकार से शब्दार्थ इसका समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। एक एक लाइन का हम अर्थ देखते हैं। जननी उदर बस्यो नवमास, जननी के उदर में बस्यो मतलब निवास किया, जननी के उदर में निवास किया, नवमास अर्थात 9 महीने तक, अंग सकुचितें पाई त्रास। कहते हैं यह जीव माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य गति की प्राप्ति के पहले जीव गर्भावस्था में रहता है, और जन्म होने से पहले जब गर्भावस्था में रहता है तो बताया है कि गर्भ में उस जीव को माँ के पेट में रहना पड़ता है, और माँ के पेट में रहते समय उसको माँ के पेट में 9 महीने तक रहना पड़ता है, और 9 महीने के उस समय में शरीर बिल्कुल सिकुड़ जाता है। जो छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, या कभी आपने टीवी में, फिल्म में, या जब पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी की, तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा गर्भ के समय में रहता है, और गर्भ के समय में किस प्रकार से वह रहता है। तो बताते हैं कि वह बिल्कुल उल्टा रहता है, उल्टा उसका मतलब पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, सिर नीचे की तरफ रहता है, वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल एकदम से सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से माँ के पेट में 9 महीने तक अंगों के सिकुड़ने से, अंगों के सिकुड़ने से क्या तात्पर्य है, तो बताया है कि अंगों का सिकुड़ना मतलब पूरा शरीर सिकुड़ जाता है, मतलब संकुचन हो जाता है, और इस प्रकार से 9 महीने तक ऐसे ही रहना पड़ता है सिकुड़ करके। हम सोचें, हम सभी लोग वर्तमान इस पर्याय में हैं, हम सभी लोगों को यदि कोई कह दे कि आपको एक ही आसन में 1 घंटे तक बैठना है, हिलना डुलना नहीं है, तो हमारे लिए यह बड़ा कठिन हो जाएगा। सोचिए कि उस गर्भावस्था में जीव को किस प्रकार से दुखों को सहन करना पड़ता होगा, कि 9 महीने तक एक ही आसन में, एक ही तरह और उल्टे लटक करके रहना पड़ता है। उस छोटे से स्थान में, छोटा सा जो पेट होता है माँ का, उस स्थान में उस जीव को रहना पड़ता है, और बिल्कुल सिकुड़ करके रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों को 9 महीने तक गर्भावस्था में सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से मनुष्य पर्याय भले ही जीव ने प्राप्त कर ली हो, लेकिन इसमें भी सुख नहीं मिलते, दुख बहुत है, बहुत सारे दुखों को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के यह जीवन मिलता है, और तब जाकर के ऐसी पर्यायों में, इस संसार में दुखों को इस जीव को सहन करना पड़ता है। बताया है कि अंग सकुचते पाई त्रास, अंगों के सिकुड़ने से इस जीव को दुख, त्रास मतलब दुख प्राप्त होता है। और फिर आगे उन्होंने कहा है, निकसत जे दुख पाए घोर, निकसत मतलब निकल करके, जब माँ के गर्भ से यह जीव निकल गया, जब माँ के गर्भ से निकल गया मतलब तब उस जीव का जन्म हो गया, तो कहते हैं जन्म प्राप्त करने के बाद में फिर क्या हालत हुई, तो बताया है कि निकसत जे दुख पाए घोर, जिस प्रकार के घोर दुखों को इस जीव ने प्राप्त किया है, तिनको कहत ना आवे और, उनको कहने में, उन सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को कहने में कहत न आवे और, उनको कहने में, उनको कहते समय इतने सारे दुख हैं कि अंत नहीं होता और छोर नहीं दिखाई देता। इतने सारे दुखों को इस जीव को सहन करना पड़ता है। किस पर्याय में, तो बताया है इस मनुष्य पर्याय में, जिस पर्याय को अभी हम प्राप्त किए हुए हैं, इस ऐसी मनुष्य पर्याय को जब प्राप्त करते हैं, तब एक तो गर्भ में दुख होता है, और गर्भ में दुख तो होता है, और गर्भ के दुख के बाद जब जीव गर्भ से निकल जाता है, जब गर्भ से निकल जाता है, जब जन्म हो जाता है, तब वो कहते हैं कि उस समय भी अनेक दुखों को सहन करना पड़ता है। अब सोचिए उस जीव को जब जन्म होता है तब कितनी पीड़ा होती है,
और जन्म के समय पीड़ा तो होती ही है, साथ में उन्होंने कहा है उस जीव को अगर आप देखें, जो वो जीव है जब वह निकलता है गर्भ से और जब जन्म होता है, तब आप देखें वह जो बालक होता है वह कितना रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। उसको यह वातावरण कभी अनुकूल नहीं रहता, उसके अनुसार नहीं रहता। इस प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार के दुखों को यह जीव निरंतर सहन करता है। जब जन्म होता है, जन्म के बाद भी बहुत दुख है। हमें लगता है संसार में तो सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि इसका जन्म हो गया, नया बालक उत्पन्न हुआ है, परंतु वास्तविक रूप में यह जन्म होना अत्यंत दुखदाई है। क्यों? क्योंकि आप देखें, आपने देखा होगा कि जो 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, तो उनमें 3 दुख बताए हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। 3 प्रकार के बड़े दुख बताए गए हैं। एक तो जन्म का दुख, दूसरा बुढ़ापे का दुख और तीसरा है मृत्यु का दुख। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। ऐसे दुखों को इस जीव को सहन करना पड़ता है। और जन्म का भी दुख होता है, और जन्म के समय वह चिल्लाता रहता है, रोता रहता है और बहुत रोता है। और सोचिए कितना दुख उस जीव को उस समय प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो कहते हैं इतना दुख उस जीव को प्राप्त होता है कि जिन दुखों को यदि कहा जाए, यदि उनका बखान और वर्णन किया जाए, तो उनका वर्णन करने में अंत नहीं होगा। इस प्रकार के दुख होते हैं। और गर्भ से निकलते समय, जन्म प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के दुखों को इस जीव को सहन करना पड़ता है। आगे अब हम अगला छंद पढ़ेंगे, और अगला छंद है 14वां छंद। आइए मैं इसका पहले उच्चारण करता हूं, उसके बाद फिर आप सभी लोग इसको बोलेंगे। बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। चलिए अब एक साथ बोलेंगे हम सभी लोग, आप भी एक साथ बोलिएगा हमारे साथ। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बताया है इस छंद में इसका उच्चारण करते समय आपको भैया जी आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? हेलो भैया जी आपके YouTube चैनल का? हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूँ। YouTube चैनल है आकाश जैन चिरगांव के नाम से, और उस YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो आपको हमारे वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और भी हमारे जो पिछले शिविर हैं उन शिविरों की आपको रिकॉर्डिंग भी उसमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो उच्चारण हमने किया है इसका, बालपने में ज्ञान न लहियो, लहियो बोलना है इसको, लहो नहीं। कुछ लोग लहो बोल देते हैं या लयो बोल देते हैं, लयो नहीं, लहियो। बालपने में ज्ञान न लहियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, रहियो रहियो, इस प्रकार से इसको बोलना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखें, तरुण समय तरुणी रत रहियो, इस प्रकार से हा और या मिल करके इसका उच्चारण करना है। देखिएगा अब इसको देखिएगा, हमने इसमें क्या समझना है हमें। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, इस प्रकार से इस गाथा, ये जो छंद है, यह जो दोहा है, हम इसका अर्थ अब जानने वाले हैं। तो जब इस जीव ने जन्म प्राप्त किया, मतलब मनुष्य गति की प्राप्ति जब इस जीव ने की है, तो मनुष्य गति की प्राप्ति करने के बाद जब यह बाल्यावस्था को प्राप्त हुआ, शैशवावस्था को प्राप्त हुआ, बचपना रहा, तब उस समय किस प्रकार का दुख रहा इस जीव के। तो पहली पंक्ति का जो पहला जो पहला पाद है उसमें आप देखेंगे, पहला चरण है, इसमें आप देखेंगे बालपने में ज्ञान न लयो, अर्थात बालपने में मतलब बाल्यावस्था में, बचपने में
ज्ञान न लयो, अर्थात ज्ञान नहीं, लयो अर्थात प्राप्त किया। बालपने में ज्ञान न लयो, अर्थात बचपने में इस जीव ने जब जन्म प्राप्त किया मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में जन्म प्राप्त करने के बाद में फिर इसने बचपन के समय में ज्ञान न लयो, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं की। अब इससे क्या समझना है, आप देखिएगा, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब बालपना होता है, जब बाल्यावस्था होती है, जब बचपना होता है, तब जीव को इस प्रकार से दुखों को सहन करना पड़ता है। छोटा बच्चा है, कहीं पर दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी से कह नहीं सकता, उसके मन में क्या चल रहा है ये भी किसी से कह नहीं सकता। अनेक प्रकार के दुखों को स्वयं ही सहन करना पड़ता है, किसी से कह नहीं सकता। ज्ञान नहीं है तो जान भी नहीं सकता कि कैसा दुख हो रहा है। भूख लगी है तो भी रोना है, और सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो भी रोना है। इस प्रकार से उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चा रो क्यों रहा है, इस बात को माता पिता और परिवार वाले जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये बालक रो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि उस बेचारे के पास ज्ञान नहीं है, वो खुद तो जान नहीं पा रहा और कह भी नहीं पा रहा। तो सोचिए कितना दुख उस जीव को सहन करना। अज्ञान सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। और ऐसे दुख को, इस अज्ञान रूपी अज्ञानात्मक दुख को इस जीव को सहन करना पड़ता है। किस पर्याय में? तो कहा गया है इस मनुष्य पर्याय में। इस मनुष्य पर्याय में जब हम सभी लोग छोटे थे, बचपना था, उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, केवल रोना था, कोई मार देता था, कोई पीट देता था। छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ भी कर देता है, कभी भी कुछ भी अनिष्ट हो जाता है। कभी भी ज्ञान नहीं होने के कारण से आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे वे छोटे बच्चे कभी किसी भी गलत चीज पर हाथ रख देते हैं तो उन्हें दुख को सहन करना पड़ता है। कहीं अग्नि जल रही है, गैस जल रहा है, कोई गर्म चीज को छू लेते हैं तो उन्हें दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण से ढेरों दुख सहन करने पड़ते हैं इस मनुष्य पर्याय में और बाल्यावस्था में। तो कहा है कि बालपने में ज्ञान न लयो। अब बालपने में तो ज्ञान नहीं रहा, फिर धीरे धीरे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर कहते हैं तरुण समय तरुणी रत रहो। तरुण मतलब होती है जवानी, जवान हुआ। जब जवानी की प्राप्ति हुई, जब युवावस्था की प्राप्ति हुई, जब यह जीव 15, 16, 18, 20 वर्ष का हो गया और तब लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास सामर्थ्य है और शरीर भी अच्छा हो गया है। हाँ, तो ऐसे समय में उन्होंने कहा तरुणी रत रहो, अर्थात फिर उसके बाद जब जवानी प्राप्त हुई, जब जवान हुआ तो उस समय फिर तरुणी अर्थात स्त्री। और यहाँ पर स्त्री से तात्पर्य लेना है कि जब यह जीव बड़ा हो गया और तब उस समय उसका विवाह हो गया, तो फिर विवाह होने के बाद में उन्होंने कहा कि वह अपनी गृहस्थी में ही लगा रहा। पहले तो बालपने में, बाल्यावस्था में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था इस जीव को, और जैसे ही कुछ ज्ञान हुआ और फिर जब तरुणावस्था आई, जब जवानी आई, युवावस्था आई, तो उस समय फिर विवाह कर दिया गया और यह जीव अपनी स्त्री में, अपने बच्चों में और गृहस्थी में, घर में, परिवार में, उनके पालन पोषण में और इस प्रकार से अपने संपूर्ण समय को उसी में बिता दिया। प्रकार से इस जीव ने क्या किया है? तो कहते हैं कि सर्वप्रथम बाल्यावस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का भान नहीं था, कुछ भी जानते नहीं थे। इस प्रकार से अज्ञान नामक दोष था, अज्ञान नामक कमी थी, अज्ञान नामक कहना चाहिए अपूर्णता थी। और उसके बाद में जब अज्ञान नहीं रहा, जब ज्ञान हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद भी कैसा दुख सहन करना पड़ा। तो कहते हैं, बताते हैं कि जब तरुणावस्था आई तो इस जीव को तरुणी रत रहो, अर्थात स्त्री में, बच्चों में, गृहस्थी में, घर और परिवार में लगा रहा और सारी जवानी उसी में इस जीव ने बिता दी। और बाद में फिर कहते हैं अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, और अर्ध मतलब आधे और मृतक मतलब मरे हुए व्यक्ति के सम अर्थात समान
बूढ़ापनो अर्थात वृद्धावस्था। और जब जवानी निकल गई, 60 वर्ष का हो गया, 65-70 वर्ष का हो गया, तो कहते हैं अधमरे जीव के समान, अधमरे व्यक्ति के समान वृद्धावस्था को प्राप्त किया। तो कैसे रूप लखे आपनो, किस प्रकार से फिर यह जीव आपनो मतलब आत्मा का रूप जो स्वरूप है उसको कैसे जान सकता है, कैसे देख सकता है, क्या मतलब देख सकता है, कैसे जान सकता है। अरे यह जीव पहले तो बचपने में ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान हुआ तो फिर अपने घर गृहस्थी, बच्चों में, स्त्री में और भोगों में लगा रहा, और जब वृद्धावस्था आई तो आधे बूढ़े व्यक्ति के समान रहा। क्यों आधे बूढ़े के समान कहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि बूढ़ा व्यक्ति होता है, उस बूढ़े व्यक्ति को आपने देखा होगा, वह चल नहीं पाता, वृद्धावस्था होती है, चल नहीं पाते, एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति इधर, इस प्रकार से दो लोग सहारा देते हैं। और आपने देखा होगा जब व्यक्ति मर जाता है तो मृतक व्यक्ति को 4 लोग सहारा देते हैं, और बूढ़े व्यक्ति को 2 लोग सहारा देते हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर घटित हो जाता है कि वह आधे मरे हुए के समान है, जो वृद्धावस्था है। और भी देखें तो अनेक प्रकार के दुख होते हैं, ऐसे दुख होते हैं कि कभी सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और कभी हाथ में, पैर में, घुटनों में, जोड़ों में, शरीर में हलन चलन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से नित्य प्रति कंपन रहता है शरीर में। अनेकों ढेरों दुखों को इस जीव को वृद्धावस्था में सहन करना पड़ता है। अब ऐसी अवस्था में संपूर्ण मनुष्य पर्याय गुजर जाती है। अब सोचिए कैसे रूप लखे आपनो, यह जीव किस प्रकार से अपने रूप को, अपने आत्म स्वरूप को कैसे जान सकता है और कैसे देख सकता है। अर्थात ना तो जान सकता है और ना ही देख सकता है। क्यों नहीं जान सकता और क्यों नहीं देख सकता, तो इस बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि बचपना चला गया अज्ञान में, और जवानी चली गई भोगों में, और वृद्धावस्था आई तो वृद्धावस्था भी चली गई बीमारी में, और आधे बूढ़ेपने के समान यह वृद्धावस्था भी गुजर गई। इस प्रकार से इस जीव को मनुष्य पर्याय भी गुजरते समय नहीं लगता, तो संपूर्ण मनुष्य पर्याय गुजर जाती है। इस प्रकार से यह जीव कहते हैं, यह जीव क्या करता है, यह जीव इस प्रकार से मनुष्य पर्याय बिता देता है। अब मनुष्य पर्याय जब यह जीव बिता देता है तो मनुष्य पर्याय बिताने के बाद में फिर क्या होता है, तो आगे कहते हैं, फिर कहते हैं, अगला पद्य है 15वां, और 15वें पद्य और 15वें छंद को हम सभी लोग पढ़ेंगे। आइए इसमें देखते हैं क्या बताया है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। अब आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे। कभी अकाम काम निर्जरा करे, पवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, विलाप करत दुख सयो। अरे इसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। चलिए, बहुत अच्छे से इसको आपने पढ़ा है। अब देखिएगा में क्या बताया गया है। देखें, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। कभी मतलब कभी, तो कभी कभार इस जीव ने जब कभी अकाम निर्जरा करे, अर्थात अकाम निर्जरा को किया, और अकाम निर्जरा करने के बाद में फिर कहते हैं भवन त्रिक में सुर तन धरे। भवन त्रिक में अर्थात भवन त्रिक से क्या तात्पर्य है और कैसी होती है भवन त्रिक पर्याय, तो कहते हैं कि भवन त्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों को मिलकर के भवन त्रिक कहा जाता है। इस प्रकार से यह जीव ने जब कभी अकाम निर्जरा की तो मनुष्य गति के बाद मृत्यु करके फिर यह जीव प्राप्त हुआ भवनत्रिक में, भवनत्रिक पर्याय को प्राप्त किया, और भवनत्रिक में सुर तन धरे, और भवनत्रिक में सुर मतलब होता है देव, देव के तन मतलब शरीर को, धरे मतलब धारण किया। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि इस जीव ने अकाम निर्जरा की जब कभी, तो अकाम निर्जरा करने के बाद में
इस जीव ने फिर भवनत्रिक में कहा है कि देव पर्याय को प्राप्त किया, देव के शरीर को इस जीव ने प्राप्त किया। अब फिर उसके बाद में फिर क्या किया, तो कहते हैं कि विषय चाह दावानल दह्यो। विषय चाह, विषय मतलब होते हैं पंचेंद्रिय के विषय, और पंचेंद्रिय के विषयों की दावानल अर्थात अग्नि में, जो भयंकर अग्नि है, ऐसी अग्नि में दह्यो अर्थात जलता रहा, और जल करके कहते हैं मरत विलाप करत दुख सहयो। और मरत अर्थात मर करके फिर विलाप करते हुए, और विलाप करके इस जीव ने, विलाप मतलब रो रो करके, फिर कहते हैं कि रोते हुए फिर दुख सहयो अर्थात दुखों को सहन किया। इस प्रकार से इस 15वें छंद में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से यह जीव देव पर्याय को प्राप्त करता है। अब देव पर्याय को कैसे प्राप्त करता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कभी अकाम निर्जरा करें। जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, अकाम मतलब क्या होता है और निर्जरा मतलब क्या होता है। निर्जरा को आप समझ लीजिए कि पापों का, जो पाप नहीं मतलब जो कर्म है, जो कर्म है उन कर्मों का एक देश झड़ जाना। एक देश मतलब थोड़ा सा झड़ जाना। इस आत्मा में जो कर्म आए हुए हैं, उन कर्म प्रदेशों का जो बंद हुआ है, उन कर्म प्रदेशों का जो बंद हुआ है, उन कर्म परमाणुओं का एक देश झड़ जाना मतलब आत्मा से अलग हो जाना, थोड़ा सा अलग हो जाना ही निर्जरा है। और उस निर्जरा को भी उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किया है, एक तो अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा की बात यहाँ पर की है कि जब जीव काम मतलब इच्छा नहीं होने पर भी दुखों को सहन करता है, और दुखों को सहन करता है, और दुखों को सहन करने रूप मंद कषाय रूप परिणाम से दुखों को सहन कर लेता है, और उस समय जो कर्म उदय में आ रहा है वह मंद कषाय से सहन कर लेता है, और उसके फल को देकर के जब वह कर्म परमाणु झड़ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं आत्मा से, तो ऐसी निर्जरा को अकाम निर्जरा कहा गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। काम मतलब होता है इच्छा, और अकाम मतलब होता है कोई इच्छा नहीं होना, मतलब बिना इच्छा के जब कोई दुख हमारे ऊपर आ गया है तो उसको शांत भाव से सहन कर लेना, यह ही अकाम निर्जरा है। इस प्रकार से इस जीव ने जब कभी अकाम निर्जरा की, तो उसके बाद में फिर इस जीव ने भवनत्रिक में अर्थात जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन प्रकार के जो भवनत्रिक कहे जाते हैं, इस प्रकार से इस पर्याय को प्राप्त किया और देव पर्याय को प्राप्त किया। और देव पर्याय को जब प्राप्त किया और देव शरीर को इन्होंने प्राप्त किया है, तब बताया है उन्होंने कि विषय चाह दावानल दयो। और देव पर्याय की प्राप्ति करने के बाद में उन्होंने कहा है कि विषय रूपी जो इच्छा है, विषयों की इच्छा की इस अग्नि में जलता रहा, और जलने के बाद में मरत विलाप करत दुख सयो। और मरत मतलब मरते समय, विलाप करत अर्थात दुख किया, और दुख करते हुए, विलाप मतलब होता है रोना, और रोते हुए, विलाप करत मतलब रोते हुए दुख सह्यो अर्थात दुखों को सहन किया। भयंकर दुखों को उस देव पर्याय में भी इस जीव ने सहन किया। पहले तो बताया है पहली लाइन में कि देव पर्याय कैसे प्राप्त की, तो पहले बता दिया कि पहले अकाम निर्जरा की, और अकाम निर्जरा करके अर्थात कभी कोई कष्ट आ गया और बड़ी परेशानी हुई, तो फिर उस अकाम निर्जरा को उस जीव ने क्या किया, सहन कर लिया। और ऐसी बाधाओं के रहने पर बड़े आराम से उनको जैसे तैसे सहन कर लिया, तो सहन करने पर काम निर्जरा हो गई, अर्थात कर्म प्रदेश जो फल दे करके अपने आप जो झड़ गए हैं, और उनके झड़ने से, उन कर्मों के अलग होने से जब कभी देव गति का बंध हुआ और देव गति की प्राप्ति हुई, तो उसमें भी भवनत्रिक की प्राप्ति हुई। देव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैमानिक और दूसरे होते हैं भवनत्रिक। तो भवनत्रिक में आते हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, और वैमानिक होते हैं जो 16 स्वर्गों के और 16 स्वर्गों से ऊपर सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रैवयक अनुदेश अनुत्तर के जो देव हैं, वो सभी आते हैं
वैमानिक देवों में। इस प्रकार से ये इनका भेद है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, केवल इतना ही आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से इस जीव ने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन भवनत्व पर्याय की प्राप्ति की और फिर पर्याय प्राप्त करके विषयों की चाह, विषय मतलब होते हैं कि हमें भोगने को मिल जाए, इन भोगों की चाह में, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, इस प्रकार के जो विषयों की इच्छा है, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा में, इसकी चाह में जो अग्नि है, उस चाह रूपी अग्नि में जलता रहा। और फिर जब मृत्यु निकट आई तो मरते समय क्या होता है देवों के साथ में कि उनके गले में एक माला रहती है, मंदार नामक पुष्पों की मंदार माला उनके गले में रहती है। और ऐसे पुष्पों की माला रहती है और यह माला हमेशा चमकती रहती है। लेकिन जब इनकी मृत्यु निकट आती है, देवों की पर्याय जब समाप्त होने को होती है, तब उस समय में क्या होता है कि इन जीवों को, इनकी जो माला है वह माला मुरझा जाती है। और उस समय उनको पता चलता है, अरे अब तो ये माला मुरझाने वाली है, तो मुझे बहुत दुख होगा। और ऐसा सोच करके कि मेरी माला ये मुरझा रही है, अब मैं 6 महीने के बाद मर जाऊंगा, फिर मुझे कभी त्रियंच में और कभी मनुष्य गति में जाना पड़ेगा, बहुत सारे दुखों को सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे दुखों को यह जीव सहन करता है और रोता रहता है। देव जो होते हैं, भले ही बहुत सारे उनके पास सुख रहते हैं, बहुत सारी सुख सामग्रियां होती हैं, परंतु इतना दुख होता है अंतिम समय में, अंतिम 6 महीने में माला मुरझा जाती है, तो सोचते हैं अब ये ऐसे स्वर्गों के सुख नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये सुख। ऐसा सोच करके वो बार बार चिंतन करते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा। ऐसा चिंतन करते हुए संक्लेश परिणामों को करते हैं और वो कहते हैं बहुत सारे दुखों को इस जीव ने देव पर्याय में सहन किया है। आगे फिर 16वां पद्य है और 16वें पद्य को और विशेष रूप से वो बताते हैं, अंतिम पद्य है इस ढाल का, और आज ही हम इस ढाल को पूरा कर लेंगे। इस पद्य को यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आइए हम 16वें छंद को पढ़ते हैं और इसमें जो अर्थ बताया गया है, इस अर्थ से इस पूरे ढाल की हम पूर्ति करेंगे, इसके अर्थ को समझ लेंगे। आइए हम देखते हैं देवगति के और दुख क्या हैं वो इसमें बताए। जो विमान वासी हुथाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, सहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर। चलिए अब आप सभी लोग एक साथ बोलिएगा। क्षण बिन दुख पाय, सहते चय थावर तन धरे, परिवर्तन पूरे करे। यदि आप सबसे अच्छे से पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा, जो विमानवासी होता है, और जब कभी विमानवासी होता है, विमानवासी देव भी बन गया, विमानवासी देव भी यह जीव बन गया, अर्थात वैमानिक देव बन गया, तो भी कहते हैं सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और सम्यक दर्शन के बिना दुख पाए, अर्थात दुखों को प्राप्त किया। दुखों को प्राप्त किया क्यों? तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन नहीं था और सम्यक दर्शन के बिना वैमानिक देव भी बन गया, तो भी दुखों को प्राप्त किया। क्यों? अनेक प्रकार के दुख होते हैं, मिथ्यात्व के कारण से इस जीव को सही श्रद्धान नहीं हुआ, और सही श्रद्धान नहीं होने के कारण से इस जीव को बहुत सारे दुख, इस जीव को वैमानिक पर्याय में भी सहन करने पड़े। मतलब ये समझ लीजिए, सौधर्मादि देव होते हैं, उनमें जो बड़े देव हैं जिनका वैभव ज्यादा है, उनका वैभव देख करके छोटे देवों के मन में आता है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मुझे इसकी आज्ञा में रहना पड़ता है, मुझे इसके ऑर्डर को पालन करना पड़ता है।
ऐसा दुख रहता है। बिना सम्यक दर्शन के, मिथ्यात्व के कारण से विषय भोगों में भले ही लगे रहते हैं, लेकिन मानसिक दुख रहता है, और मानसिक दुख बहुत भयानक होता है, बहुत गंभीर होता है। मानसिक दुख और देवगति के दुखों की क्या बात करें, इतने सारे दुख पर्याय में इस जीव को सहन करने पड़ते हैं, तो पूछिए नहीं। और आगे कहा है तहते चय थावर तन धरे, और तहते मतलब वहां से, चय मतलब निकल करके, स्थावर तन धरे अर्थात स्थावर के तन मतलब शरीर को धारण किया, और यो परिवर्तन पूरे करे, और यो मतलब इस प्रकार से इस जीव ने परिवर्तनों को पूरा किया, अर्थात पंच परावर्तन जो है, पंच परावर्तन को यह जीव पूरा करता है। पंच परावर्तन का मतलब यह समझ लीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार की वस्तुएं हैं और 5 प्रकार के कारक हैं। इनका ही पुनः पुनः प्राप्त होना, अर्थात स्थावर से इस जीव ने अपनी निगोद से ही प्राप्त की, शुरुआत की थी अपनी जीवन यात्रा की, संसार यात्रा की, और फिर जाकर के यह जीव देव गति और नरक गति और फिर त्रियंच गति, इस प्रकार से भ्रमण करते करते अनेक दुखों को सहन करके, बहुत बुरे परिणाम प्राप्त करके यह जीव फिर जाकर के सीधा स्थावर पर्याय में चला गया। अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहा, अनेक प्रकार के दुखों को भोग करके जीव ने पंच परावर्तनों को पूरा किया। इस प्रकार से हमें यह पहली ढाल जो है, इस पहली ढाल का अर्थ समझ में आ जाता है, और पहली ढाल में जो जो हमें बताया गया है, समस्त जो जिस प्रकार से चारों गतियों के दुखों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वह हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है। अब थोड़ा सा 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गाथा से, इस जो पहली ढाल है, इनकी समस्त छंदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पहली ढाल से हमें 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली यह है कि संसार में 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। जीव अपनी अज्ञानता के कारण चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ बहुत प्रकार से दुख पाता है। और दूसरी बात यह है कि चारों गतियों में दुख का कारण, क्योंकि जीव की अपनी अज्ञानता या मोह है, अतः हम अज्ञानता या मोह से बचें तो संसार के दुखों से पार हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमें पहली जो ढाल है, इसके साथ हमने अपनी पहली ढाल को पूरा किया, और पहली ढाल के अर्थ को हम सभी ने समझ लिया है, जान लिया है। आइए अब मैं चाहूंगा आप सभी के प्रश्नों को ले लिया जाए। जो जो आप में से लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, हैंड रेज कर दें। सबसे पहले श्रुति जैन। भैया जी, एक्चुअली वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा आया था कि शायद अपने शिविर में छठी डाल तक नहीं खत्म हो पाएगी, तो क्या वो अलग से पढ़ना है कि अभी आप पूरा कराओगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ पहली ढाल से, तो हमारा जो अभी जो क्रम चल रहा है उसको हम पढ़ाएंगे, और जब तक ये शिविर चल रहा है तब तक तो हम इसको जितना हो सकता है उतना करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा ये शिविर जैसे ही कंप्लीट होगा, तो उसके बाद यदि हम अलग से इसकी क्लास, अगर हमारी पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं इसको पूरा करने की, तो हम इसको पूरा करेंगे शिविर के बाद भी। और अगर शिविर में हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और फिर भी यदि नहीं होता है तो हो सकता है यदि व्यवस्था नहीं बनती है तो कोई ना कोई और दूसरा हम विकल्प इसका ढूंढेंगे, जिससे हम इसको पूरा अध्ययन कर सकें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरी 6 ढाल पूरी पढ़ाऊं। ठीक है, चलिएगा। अब शिखा जी, शिखा जैन जी, आप पूछिएगा। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने जो पंच परावर्तन बताए हैं, तो द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल, ये एक एक लाइन में बता सकते हैं क्या होते हैं पंच परावर्तन? देखिए, पंच परावर्तन, परावर्तन से समझ लीजिएगा कि यह जीव क्या करता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इनको प्राप्त करता है, और इनके फिर दोबारा से जब क्रम से इनको प्राप्त करने के बाद में फिर दोबारा से फिर इन्हीं की प्राप्ति हो जाए, उसको एक परावर्तन कहते हैं। ये एक स्थूल रूप से मैंने आपको बताया। द्रव्य परावर्तन जो होता है, तो उसमें भी तो एक द्रव्य परावर्तन जो है, उसमें भी आप देखें कि द्रव्य में एक तो नो कर्म द्रव्य परावर्तन होता है और एक कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। इस प्रकार से
द्रव्य परावर्तन का भेद है, मतलब द्रव्य को प्राप्त करना, मतलब जिस प्रकार की वर्गणाएं, जिस प्रकार की कर्म वर्गणाएं और नौकर्म वर्गणाएं जीव यहाँ पर अभी वर्तमान में ग्रहण कर रहा है, ऐसे ही क्रमशः आगे आगे बढ़ते बढ़ते वर्गणाओं को प्राप्त करना और कर्मों को प्राप्त करके फिर क्रमशः फिर उन्होंने बताया है कि फिर पुनः जब संपूर्ण कर्म को प्राप्त मतलब कर्म वर्गणाओं को जय जीव क्रमशः ग्रहण करता है, छोड़ता भी जाता है बीच में, और फिर जब दोबारा से फिर एक बहुत समय बाद अनंत अनंत काल के बाद में फिर जब इन्हीं को दोबारा से यह जीव प्राप्त कर लेता है तो उसको एक कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही नौकर्म वर्गणाओं के साथ में नौकर्म द्रव्य परावर्तन बनेगा, और फिर इनके बाद में ही फिर द्रव्य के बाद में फिर क्षेत्र का लगाना है, क्षेत्र को प्राप्त करता है, फिर काल को, फिर भाव को, इस प्रकार से इसको हमें समझ लेना है। ठीक है, बाकी बहुत विस्तार है इसका, और जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो फिर आगे आपको जब आप तत्वार्थ सूत्र जी की टीका पढ़ेंगे सर्वार्थ सिद्धि जी, तो उसमें विशेष रूप से इसको बताया है और बहुत इसकी व्याख्या की है। आलोक मोदी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं भैया जी, कुछ नहीं पूछना जी ठीक। देव शाह जी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सागर, सागर किसे कहते हैं? जी, सागर जो है एक शब्द आया है सागर, ये दुख बहु सागर लो सही, तो यहाँ पर सागर आया है। सागर को मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हमें समझना है, समझने की दृष्टि से असंख्यात वर्षों का समूह को एक सागर कहते हैं। ऐसे वर्ष मतलब इतने साल हो जाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, एक तो ये हो गया। दूसरा यदि समझें तो समझने की दृष्टि से एक 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा, 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा एक बड़ा गड्ढा खोद लिया जाए, और उस गड्ढे में जो उत्तम भोग भूमि में एक मेंढा उत्पन्न होता है और एक जानवर रहता है मेंढा, उसके जो बाल हैं उन बालों को, जो बड़े कोमल बाल हैं, उसके जो शरीर के रोम हैं, उन रोमों को इतना छोटा किया जाए, इतना काटा जाए कि उनके दूसरे टुकड़े ना हो सके, इतना मतलब उनको कर लिया जाए। अब बाद में जब हमने इतना कर लिया है तो फिर इतना करने के बाद में उसको पूरा भर दिया जाए। वो जो गड्ढा है इतने ऐसे ऐसे जो बालों के जो कण हैं इनसे भर दिया जाए, और भरने के बाद में फिर कहते हैं प्रत्येक 100 वर्ष में एक एक उस बाल के कण को निकाला जाए। एक एक बाल को जब हम निकालेंगे तो जब इतने समय में पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा, उस समय को एक उन्होंने कहा है व्यवहार पल्य होता है, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों को मिलकर के एक व्यवहार सागर होता है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ी गणना है, और बहुत बड़ी गणना है। दृष्टि से है, समझने की दृष्टि से ये समझ लें असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। ये जानना ज्यादा सरल और सहज रहेगा, तो आपको सहजता भी रहेगी। सुमन जी कुछ पूछना चाहती हैं? सुमन जैन। सुमन जी। हाँ जय जिनेंद्र कहिएगा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिएगा। फोन नंबर दीजिए जो ग्रुप में जुड़ जाए। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं आपको बोल भी देता हूँ, और बोलने के साथ साथ फिर मैं आपको फिर से एक बार चैट में आपको दे देता हूँ, सभी को नंबर दे देता हूँ मैं चैट में, साथ में बोल देता हूँ 73440785 ये नंबर है। मैंने आपको चैट में भी दे दिया है, और आप चैट में चेक कर लीजिए, सभी के पास आ गया होगा, और मैंने बोल भी दिया है। ये नंबर है हमारे शिविर प्रभारी संजीव जी का, और उनको आप मैसेज कर दीजिए कि आपको छैडाला वाले ग्रुप में जुड़ना है, तो आप छैडाला वाले इस ग्रुप में वो आपको जोड़ भी देंगे, और साथ में जोड़ने के साथ साथ फिर आपको उसमें पीडीएफ फाइल भी भेज देंगे। प्रश्न वगैरह आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं जो भी आपके प्रश्न हैं। आलोक मोदी जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिएगा। भैया जी पूछना था, जो आपने अभी बताया कि वो बाल से भरना है,
हाँ तो उसमें जो बाल से भरेंगे वो एक सागर नहीं, वो एक पल्ल कहलाएगा, और ऐसे असंख्यात पल्लों का एक सागर। हाँ हाँ, वही मैंने बताया है और कि उसके ऊपर से इतना भरना है कि उसके ऊपर से एक चक्रवर्ती की पूरी सेना निकल जाए। हाँ बिल्कुल, उसको ठसाठस भरना है। तो वो मैंने इसलिए शॉर्ट में बताया क्योंकि व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य, ये इस प्रकार से पल्य भी 3 प्रकार का है। फिर इनका जब 10 कोड़ा कोड़ी में गुना करेंगे तो फिर सागर बनेगा, और सागर बनेगा तो सागर भी 3 प्रकार का होगा, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। इस प्रकार से ये गणना की गई है, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। हाँ। और पद्मा जी जैन है, वो कुछ पूछना चाहती हैं, उन्होंने मैसेज किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पद्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। ये लास्ट वाले लाइन को वापस से समझाए भैया जी, और ये मंगलाचरण का भी समझाइए, मंगलाचरण मेरा छूट ही आता पहले वाले। अच्छा, लास्ट वाली लाइन में जो बताया गया था, उन्होंने ये कहा था कि देखिएगा कि कहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। मतलब कहते मतलब वहां से, मतलब वैमानिक पर्याय देवों की प्राप्त की, तो वहां से निकल करके, चय मतलब निकल करके, थावर मतलब स्थावर के, तन मतलब शरीर को, धरे मतलब धारण किया, मतलब स्थावर पर्याय प्राप्त की। और इस प्रकार से यह जीव ने, कहना चाहिए कि संपूर्ण पंच परावर्तनों को पूरा कर लिया। इस प्रकार से ये अंतिम लाइन है। और यदि मंगलाचरण का अर्थ समझना है तो मैं आपको बता हाँ देता हूं। मंगलाचरण का अर्थ है 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। 3 भुवन मतलब 3 लोकों में, सार मतलब सारभूत है, वीतराग विज्ञानता, अर्थात वीतराग विज्ञानता मतलब जो वीतराग विज्ञानता मतलब ज्ञान है, ज्ञान मतलब जो केवल ज्ञान है, वीतराग ज्ञान है, ऐसी जो वीतराग विज्ञानता है, उसको उन्होंने बताया है कि वह 3 लोक में सार है, मतलब केवल ज्ञान तीनों लोकों में सारभूत तथ्य है। और उन्होंने कहा है नमोहु त्रियोग शिव स्वरूप शिवकार, और नमोहु त्रियोग समारिक है। और वह जो वीतराग विज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान है, वह कैसा है? शिव स्वरूप मतलब मोक्ष स्वरूपी है, मतलब आनंद रूपी है, और आनंद देने वाला है, मतलब शिवकार है। और नमोहु त्रियोग समारिक है, और उसको मैं तीनों योगों को संभाल करके, मतलब मन वचन काय को अच्छे से संभाल करके, एकाग्र करके फिर नमस्कार करता हूँ, मतलब मैं प्रणाम करता हूँ उसको। किसको? मतलब वीतराग विज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर पहली ढाल हमने पूरी कर ली है। मंगलाचरण से लेकर संपूर्ण 16 छंदों को हमने पढ़ा है। अब जब हम कल की क्लास शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले पूरी जो हमने पहली ढाल पढ़ी है, इस पहली ढाल को हम अच्छे तरीके से उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करने के बाद में पहली ढाल के कुछ प्रश्न बाद में आए हैं, पीडीएफ में भी हैं और आपके सामने भी है, तो मैं आपको कुछ उनमें से प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, उसके आपको आते ही होंगे। और उसके बाद फिर हम कल दूसरी ढाल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज काफी समय हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए महावीर भगवान की जय। बादशाह किनवाणी माता की जय।